बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान हारून रशीद एक मर्तबा बहलूल को बाजार में बेचते हैं कि आप जाकर बाजार में देख लें कि जो कसाई गोश्त बेचते हैं उनके तराजू चेक कर लें और जिन पत्थरों से यानी जो वजन करते हैं, नापते हैं, उन पत्थरों को चेक कर लें क्या वो कम है या नहीं, दुरुस्त या नहीं। अगर उसमें कोई कमी बेशी हो तो उन्हें गिरफ्तार करके ले आएं। बहलूल हारून रशीद के हुक्म पर बाजार चलते हैं। बाजार जाने के बाद एक कसाई के पास जाते हैं और उस कसाई का जो है पत्थर, जिससे तराजू का पत्थर होता है जिससे नापा जाता है, तो उसे चेक करते हैं। चेक करने से पता चलता है कि यह पत्थर कुछ कम है। तो बहलूल उससे पूछते हैं कसाई से कि बताएं क्या हालात हैं। तो वो कहता है कि क्या हैं, बस बहुत बुरे हालात हैं, परेशान हैं, कमी है, महंगाई है, पूरा नहीं हो रहा, दिल नहीं कर रहा, तो बहुत परेशानी है। बहलूल वहां से आगे चलकर किसी और कसाई के दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहां उस कसाई का जो है उस पत्थर को चेक करते हैं, देखते हैं तो वो भी कुछ कम निकलता है। तो बहलूल पूछता है कि बताओ क्या हालात हैं। तो कसाई कहता है कि बहुत बुरे हालात हैं, गुजारा नहीं हो रहा, हम हैरान हैं कि क्या करें, दिल करता है कि इस छुरी को गोश्त काटने के बदले अपने जिस्म पर मारें, और ऐसा बहुत यानी अजीब हालात हैं, बहुत परेशानी है। ये चेक करते हुए, देखते हुए बहलूल आगे चलते हैं। हर एक शिकायत, इसी तरह की बातें बहलूल आगे जाकर किसी एक कसाई से जब पूछता है कि जब उसका पूछने से पहले उसका जो पत्थर होता है तराजू का, उसे चेक करते हैं। चेक करने से मालूम होता है कि यह पत्थर पूरा है, बराबर है, यानी इसमें कोई कमी बेशी नहीं। तो बहलूल उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हालात है। तो कहता है जी अल्लाह का फजल है, करम है, बहुत अच्छे हालात है, बस अल्लाह चला रहा है, खुश हैं, खुशी से चल रहे हैं। तो ये सब मनाजिर देकर, ये सूरत हाल देकर बहलूल वापस आते हैं हारून रशीद के पास। जब बताते हैं, हारून रशीद पूछते हैं कि बताओ क्या हालात है। कहने लगा कि बहुत सारों के कम थे, एक का दुरुस्त था। तो हारून रशीद गुस्सा होते हैं और ये कहते हैं कि तुमने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मैंने तुझे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। तो बहलूल जवाब देकर कहते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला खुद सजा दे रहा है, वो गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतने परेशान हैं कि हम क्या बताएं। उन्होंने इतनी शिकायतें की, इतनी अजीब अजीब बातें बताई कि दिल जो है वो फट जाता है। तो इसलिए उन्हें अल्लाह ताला ही सजा दे रहा है और दुनिया में सजा दे रहा है, हम उन्हें गिरफ्तार करके क्या सजा दें, लिहाजा वो खुद ही सजा में फंसे हुए हैं। अगर हम बमजमूए कौम देखें और हम आज मुसलमान की सूरत हाल देखें तो हम में भी वो चीजें अलामतें पाई जाती हैं। हम में वो नापतोल में कमी, हरामखोरी, पड्डा, पराड़, धोखा, ये सब चीजें हैं। और इसीलिए इसके साथ हमें रिस्क की जो है बरकत उठा दी गई, हमसे परेशानियां हैं, गम हैं, हर तरफ से मुसीबतें हैं। हर कोई अगर कोई लाख रुपए कमा रहा है तो उसको भी यही रोना धोना के कुछ नहीं। अगर कोई 20-25 हजार पे चल रहा है उसका भी रोना धोना के कुछ नहीं। दर हकीकत हम जो कमा रहे हैं वो इसी तरीके से, हम जो चला रहे हैं वो इसी तरीके से पड्डा, पराड़, धोखा और इस तरह, इसलिए हम इन मुसीबतों में मुब्तला हैं। अगर हम में से भी कोई ऐसा है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हैं भी ऐसे जो सही तरीके से पराड़ पराड़ ये जो है धोखा, इन चीजों से बचते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अगरचे कम वसाइल, कम महदूद वसाइल के साथ चल रहे हैं, लेकिन खुशी के साथ चल रहे हैं। तो इसलिए ये एक अजीब और हैरानकुन बात है कि हम ये सब कुछ करके भी हम ये चाहते हैं कि हम खुश रहें। दुनिया में अगर कोई खुशी से रह रहा है, अगर दुनिया में कोई कामयाबी से रह रहा है, अगरचे कामयाबी का मतलब ये नहीं कि सारे वो जो करोड़पति है वो कामयाबी से रह रहा है, नहीं, जो सुकून से रह रहा है, जो खुशी से रह रहा है, वो कामयाबी। और दुनिया में जो भी है इस तरह आप चेक कर लें, आप मालूम कर लें, कोई भी मुमलिकत हो, कोई भी पब्लिक हो और कोई भी फर्द हो, तो वहां पर जरूर इन चीजों पर अमल किया जाता है। वहां ईमानदारी, दयानत और ये धोखा, पराड़, इन सब चीजों से बचते हैं तो उनकी जिंदगी आसानी से गुजरती है। दुनिया का अपना एक उसूल है, अल्लाह ताला ने फरमाया धोखाधड़ी, पराड़, इन तमाम बुराइयों से बचो, तुम्हारी दुनिया दुरुस्त होगी। अगर नहीं बचोगे तो इसलिए आपको छूट नहीं मिलेगी कि आप मुसलमान हैं, आपको इसका सजा मिलेगा, और चाहे किसी भी सूरत मिले, दुनिया में भी मिलेगा।
تو اس لیے جو صحیح طور پر چل رہے ہیں بظاہر ہمیں وہ غلط نظر آتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں مثلا عقیدتاً، لیکن دنیا میں جو یہ بھی حقیقتاً ایمانداری سچائی جو شریعت نے حکم دیا وہ ان کو فالو کر کے چلتے ہیں، اس لیے ان کا دنیا صحیح طور پر چلتا ہے۔ اور ہم جو ہیں یہ کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کے ان فرمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو، شریعت مطہرہ کے احکام کو جو ہے نظر نہیں رکھتے بلکہ اسے ترک کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اس عالم میں پریشان ہو کے حیران رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کما بھی رہے ہیں تو کچھ نہیں، ہم نہیں کما رہے تو بھی کچھ نہیں، در حقیقت ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اس لیے یہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں ٹھیک کرے۔ ہم ہمیشہ دعا کریں تو دعا کرنے سے پہلے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں خود درست کرے، ہمارے اعمال کو درست کرے، ہمارے کاموں کو درست کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے سب کچھ ہمارے لیے ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن ہم اگر ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر رہیں گے، صرف دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ خیر آسانی، تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔